यही मेरा अगला स्टेप है। ये देखते हैं कि उस चाल के बाद जो चाल वो चलेगा, क्या उसमें उसकी जीत है या नहीं। सरनीम नहीं है, बस अनीजी क्या चीज होया था देखने में अक्तम हुआ सो, और अंदर से अक्तम सफाक ड्रामा सरी मेहरा की नई किताब के दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि अब कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है। ऐसा मोड़ जहां मोहब्बत, रिश्ते और फैसले आमने सामने आ खड़े होंगे। अनुषी की जिंदगी उस वक्त एक कठिन राह पर आ गई है। एक तरफ वो लम्हा जिसका हर लड़की ख्वाब देखती है। सिकंदर ने अपने सालगिरह की रात उससे न सिर्फ खास महसूस करवाया, बल्कि अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। सिकंदर ने उर्वशी को बुलाए, उसे देखते ही चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। दोनों ने केक कटा, हंसी मजाक किया, पल पल को जी, और फिर सिकंदर ने अपने दिल की बात कह दी है। पहली बार तुम्हें देखा उसी लम्हे तुम्हारा हो गया अनुषा। में तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारे बगैर अब जिंदगी अधूरी लगती है। लेकिन अनुषा खामोश रही और बिना कोई जवाब दिए घर लौट आई। घर में एक और इम्तिहान उसका मुंतजर था। जैसे ही वो घर पहुंची, उसकी माँ पहले से इंतजार में बैठी थी और बताया कि खाला कुछ रिश्ते लेकर आई थी, अच्छे लोग हैं, हमारी ही तरह मिडिल क्लास फैमिली है। अगर ये रिश्ता मंजूर है तो 2 महीने में तुम दोनों बहनों को रुखसत कर दूंगी और अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊंगी। ये सुनते ही अनुषा का दिल भी चीन हो उठा। वो चुपचाप कमरे में चली गई और सिकंदर की बातें, उसकी आंखें उसकी सच्चाई याद करने लगी। तभी अलीज़े कमरे में दाखिल हुई। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ, ये हकीकत का जमाना है, अनुषा बोली। लेकिन ख्वाबों में रहना अच्छा लगता है तो अलीज़ा ने बड़ी तल्ख बात कही। ख्वाब तब अच्छे लगते हैं जब तक वो टूट ना जाएं। जब टूटते हैं तो उनकी करचियां रूह में छपती हैं। क्या अनुषा सिकंदर की सच्ची मोहब्बत को चुन पाएगी या अपनी माँ की ख्वाहिश के आगे सिर झुका लेगी? फैसला बहुत करीब है और अगली किस्से उस कहानी को एक नई धमाके की तरफ लेकर जा रही है। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।